नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे परिवार पहचान पत्र के थ्रू बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड किस प्रोसीजर से बन रहे हैं और कुछ एक कैंडिडेट की इनकम कम होने के बावजूद भी उनके बीपीएल या आयुष्मान नहीं बन रहे। सबसे पहले हम गूगल पे डालेंगे PPP हरियाणा और गूगल पे इंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल साइट आ गई है, मेरा परिवार .haryana.government.in। इस पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात ये ऑफिशियल होम पेज खुल गया आपके सामने। इसमें आपके पास सभी ऑप्शन हैं। जो ये ऑप्शन है सिटीजन कॉर्नर का, यहाँ से सिटीजन कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर परिवार पहचान पत्र का पता है तो यस करें और यहाँ पे परिवार पहचान पत्र नंबर डालें। अगर नहीं पता है तो नो डालें। नो करके आपको आधार नंबर डालने हैं और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप फैमिली ID डालें, सर्च करें, जो परिवार का मुखिया है उसके पास आपके OTP आएंगे, वहाँ OTP एंटर करें और फिर आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये सब डिटेलें आ जाएंगी, जिसमें यहाँ पे आपके फैमिली ID नंबर दिए हुए हैं और फैमिली ID नंबर के साथ साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, जो भी आपका एड्रेस है। ये जो इनकम है ये वो है जो आपने फैमिली ID बनवाते समय डाली थी। ये इनकम वो शो कर रही है जो आपकी लोकल कमेटी ने वेरीफाई करी है। यहाँ पे आपका राशन कार्ड स्टेटस है नो या यस। जिनका बन गया उनका यस है, जिनका नहीं बना है उनका नो है। ये आपके पास सभी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका जो ऑक्यूपेशन है वो सामने दिखाया हुआ है। स्टूडेंट, इन्फेंट मतलब बच्चा, जो भी ऑक्यूपेशन आपने डाले थे वही है। ये इनकी इनकम डाली हुई थी 40,000, लोकल कमेटी ने वेरीफाई करी है 50 से 25,000। ये सब वेरिफिकेशन लोकल कमेटी ने करी है। एक्सक्लूजन का मतलब ये है, ये अगर मान लो फार्मर हैं और इनके ज़मीन जो इनने फसल बेची है या फसल ऑनलाइन करवाई है वो 5 एकड़ से ज़्यादा या मान लो 10 एकड़ ज़्यादा ज़मीन ऑनलाइन करवा दी, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन शो करेगा कि आपने पिछले साल 5 एकड़ से ज़्यादा फसल या 2 एकड़ से ज़्यादा जितनी भी है वो ऑनलाइन करवाई है और उसकी इनकम आपकी 1,80,000 से ज़्यादा है, वो इस कॉलम में यहाँ शो करेगा एक्सक्लूजन में। लेकिन इनका यहाँ एक्सक्लूजन कुछ भी नहीं है, तो इनका यहाँ कोई भी एक्सक्लूजन शो नहीं कर रहा है और ना ही इनकम 1,80 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आप कोई फेर बदलाव नहीं कर सकते। इनके फैमिली ID सही है। अगर राशन कार्ड इनका देखो अभी नहीं बन रहा है तो ये अपनी शिकायत लगाएं, इनका राशन कार्ड बन जाएगा, साथ ही में आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा। सेम इसी तरह अपना अगला कैंडिडेट की OTP लेते हैं। उसमें देखो इसमें एरर आया हुआ है, इस फैमिली ID में एक्सक्लूजन आया हुआ है क्योंकि इनकी इनकम जो है वो तो सही है 50 से 75,000, लेकिन ये जो एक्सक्लूजन है ये है कि जो इनके रूरल एरिया में ज़मीन है वो 200 गज से ज़्यादा है, इस वजह से इनका राशन कार्ड नहीं बना है। तो ये एरर जिन कैंडिडेट्स का आया हुआ है उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा और ये ना इन पे आप कोई ग्रीवेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है जो कि अभी नहीं है। तो जिनके पास 200 गज वाला एरर है वो अभी वेट करें, उनका समाधान ये यहाँ पे ऑप्शन बनने के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। सेम इसी तरह हम तीसरी फैमिली ID का OTP लेते हैं। इनका क्या है कि एरर तो इनका भी 200 गज का आया हुआ है, लेकिन इनका राशन कार्ड बन गया। देखो इसमें यस का ऑप्शन आ रहा है, तो ये राशन कार्ड बन गया, लेकिन ये जो एक्सक्लूजन है ना, ये एक्सक्लूजन वेरीफाई हो रहे हैं धीरे धीरे सभी कैंडिडेट्स के। तो जिस टाइम इनका राशन कार्ड बना उस टाइम पे ये एरर नहीं था इनका, इस वजह से इनका राशन कार्ड बन गया, लेकिन अभी ये एरर शो कर रहा है। तो इस कैंडिडेट का या तो राशन कार्ड डिलीट हो गया, रद्द हो गया, नहीं हुआ है तो आने वाले समय में इनका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा क्योंकि इनके गांव में जमीन 200 गज से ज़्यादा है और इसके ऊपर अभी ग्रीवेंस लगाने का भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सेम इसी तरह हम तीसरे कैंडिडेट्स की फैमिली ID का OTP लेते हैं। उसमें एरर आया हुआ है 9,000 बिजली का बिल। मैंने आपको बताया था कि जैसे जिस कैंडिडेट का साल का 9,000 से ज़्यादा का बिजली बिल है उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों नहीं बनेंगे, लेकिन इस कैंडिडेट का बना हुआ है क्योंकि इनका भी ये बाद में चेकिंग हुई है, राशन कार्ड इनका पहले बन गया था इस वजह से। लेकिन इस पे आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं, मतलब इस पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आपका 9,000 से ज़्यादा का बिजली का बिल है या नहीं है।
इस पे आप ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे तो ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद वहाँ आपके सामने बिजली बिल नंबर शो करेगा। बिजली बिल नंबर जैसे ही शो करेगा तो उसमें आप देखो ये बिजली बिल नंबर शो कर रहा है। अगर ये बिजली बिल नंबर आपका है जो दिया हुआ है ये, तो आप यस करें। अगर आपका नहीं है तो इसको आप नो पे क्लिक कर दें। नो पे क्लिक अगर आप करते हैं तो करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि बिजली बिल नंबर डालें और इस पर प्रोसीड कर दें। फिर आपका ये आगे सबमिट हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। इसी तरह हम तीसरी फैमिली आईडी का ओटीपी लेते हैं जिसमें सेम 9000 वाला ही एरर आया हुआ है, लेकिन इसमें इनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और इनकी इनकम भी 81 से ज़्यादा है। जिनकी इनकम 81 से ज़्यादा है उनकी इनकम ग्रीवेंस लगा सकते हैं आप। यहाँ अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका डाटा सेक्टर कमेटी को चला जाएगा। वहाँ से सेक्टर कमेटी आपकी इनकम की दोबारा वेरिफिकेशन करेगी। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि सेक्टर कमेटी के पास डाटा ज़्यादा होता है। अगर यही इनकम आप जल्दी कम करवाना चाहते हो तो आप CSC यहाँ लॉगिन है, ये CSC का लॉगिन है, CSC के माध्यम से करेक्शन मॉड्यूल में रिक्वेस्ट लगाएं। वहाँ से आपका डाटा जो जाएगा वो लोकल कमेटी को जाएगा। लोकल कमेटी हर गाँव की अलग होती है, इस वजह से उनके पास डाटा कम होते हैं, तो वो जल्दी आपका डाटा वेरीफाई कर लेंगे और आपकी इनकम कम कर देंगे। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। दूसरा, इसमें जो 9000 का बिल आया हुआ है यहाँ से आप वो ग्रीवेंस लगा सकते हैं। जब ये ग्रीवेंस हटेगा 9000 वाला, उसी टाइम पे ही इनका राशन कार्ड बनेगा, अन्यथा इनका राशन कार्ड नहीं बनेगा। यहाँ से हम ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, सेम वही प्रोसीजर आपके सामने आ गया है। इनका बिजली का बिल नंबर शो कर दिया गया है। यहाँ पे ये सहमत नहीं थे इस बिजली बिल से क्योंकि ये इनका था नहीं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नो किया। नो करने के पश्चात आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप बिजली बिल नंबर डालो। यहाँ पे DHBO लिखा हुआ है, यहाँ बिल नंबर डालो, प्रोसीड करो। प्रोसीड करते ही जो बिल नंबर आपने डाला है उनका नाम शो करेगा और उनका एनुअल बिजली बिल शो करेगा। इनका बिजली बिल 6191 था, तो इन्होंने यहाँ से यस किया। यस करने के पश्चात इनका डाटा आगे सबमिट हो जाएगा। जो बिजली बिल नंबर इनका पहले दिखाया हुआ था वो हमने गूगल पे चेक किया, किसी देश राज्य के नाम से था और इनका बिजली बिल ज़्यादा था, इस वजह से इनका वो 9000 वाला एरर आया हुआ था। इन्होंने रिक्वेस्ट लगा दी, जल्दी ये एरर सोल्व हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे एक और फैमिली आईडी का हमने ओटीपी लिया जिसमें इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है, लेकिन इनका राशन कार्ड बना हुआ है क्योंकि इनकम पहले 2.5 लाख से 5 लाख नहीं थी। इनकी इनकम ओनली 50,000 वेरीफाई हुई थी जब हमने चेक किया जब, लेकिन अभी इनकी इनकम बढ़ा दी गई है। उसका कारण क्या है कि उन्होंने जब डाटा चेक किया तो उसमें सामने आया कि जो ये कैंडिडेट है फर्स्ट वाला, जो उन्होंने इंडस्ट्रियल लेबर दिखाया था और 80,000 इन्होंने इनकम डाली थी, उसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है, मतलब 81 से ज़्यादा है और ये प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है, लेबर है और इस पे ग्रीवेंस भी लगा सकता है। इस वजह से इनका राशन कार्ड अभी रद्द हो गया है। ऐसे कैंडिडेट जिनका राशन कार्ड रद्द नहीं हुआ है लेकिन ये एक्सक्लूजन आ गया तो उनका आने वाले समय में राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। अपना एक्सक्लूजन का समाधान करवा लें। इसी कड़ी में हमने इस पे ग्रीवेंस पे शिकायत लगाई तो उसमें सामने आया कि आगे से जो डाटा वेरीफाई हुआ है उसमें कैंडिडेट इस कंपनी में काम करता है और महीने के 27 ये जो एनुअल वेजेज है इनके ये दिखा रखा है 276,290, तो ये सहमत है। यहाँ से यस कर देंगे तो इनका समाधान होगा, लेकिन इनकी 81 से ज़्यादा इनकम है तो इनका BPL का समाधान नहीं होना है। और ये चाहे यस करो नो करो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, BPL और आयुष्मान दोनों इनके कट गए हैं। जिनके आयुष्मान नहीं कटे वो धीरे धीरे प्रोसीजर चल रही है उनके भी कट जाएंगे। तो इसी प्रकार हमने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है, आप अपने यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमें WhatsApp पे मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट का फैमिली आईडी में कोई भी एरर नहीं है, उनकी इनकम भी कम वेरीफाई हो रखी है जिस तरह से हमारी फर्स्ट फैमिली आईडी दी हुई है, और उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा, वो शिकायत लगा सकते हैं। इसकी शिकायत लगाने की अगली वीडियो हम पोस्ट कर देंगे, वहाँ से आप सब जानकारियाँ ले सकते हैं।